Hello everyone and Assalamu alaikum. This is Ayman, your instructor, and today the topic we are going to discuss is functions. Function is a very important topic in TypeScript and in all the languages, and it's so much difficult to understand the people who are not listening me carefully or not taking serious all the classes. This function topic is going to be completed in this class, and I'm going to cover all the topics of function in this class. So let's get started. It's too much time, less time to complete this topic. So I'm going to give you practice questions that you must have to solve and the quizzes to solve so that you can understand what all the functions are going to be implement. So let's get started. So what we'll be learning today? Basic functions, arrow functions, optional parameters, default parameters, rest parameters, and function overload. सबसे पहले functions होते क्या हैं? Function is a reusable block of code designed to perform a specific task. Functions help organize code, reduce redundancy, and make program more modular. You define a function using a keyword, following by the function name, parameters in parentheses, and a block of code enclosed in curly brackets. अब इस बात का मतलब क्या है? फंक्शन एक ऐसा कोड होता है, एक ऐसा डिजाइन है जिसे आप अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं भी बार बार यूज कर सकते हो। अब जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक एडिशन करनी है, तो नंबर 1 प्लस नंबर 2 आपको ऐड करना है, तो आप क्या करोगे? सिंपली लिखोगे लेट एडिशन इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो अब अगर आप चाहोगे एडिशन को बार बार यूज करना है, तो हर बार आप ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हर बार आप जब उस एडिशन को यूज करोगे तो एक ही दो वैल्यू, मतलब दो वैल्यू जो आपने डिक्लेयर की हुई होंगी नंबर 1 और नंबर 2 की, वही प्लस प्लस होके आती रहेंगी। कभी आप वैल्यूज में चेंज नहीं कर सकते। करना चाहो तो पहले आप लेट की वैल्यूज चेंज करोगे, देन यू जस्ट एडेड एंड देन चेंज द वैल्यूज ऑफ दैट वन। लेकिन फंक्शंस में क्या है कि आपने फंक्शन एक बार कॉल कर लिया और फिर उसके अंदर आप जितनी बार वैल्यू चेंज करके अलग अलग तरह के एडिशन करना चाहो तो आप कर सकते हो। आपने एक फंक्शन में बना दी कि भाई एडिशन परफॉर्म होगी और इसमें दो वैल्यूज मैं डालूंगी, तो वो ऐड करके दे देगा फंक्शन। तो क्या होगा कि आपने दो वैल्यूज डाली और वो ऐड करके दे देगा। लेकिन आपको बार बार वैल्यूज चेंज करना चाहो, आप जितनी भी बार करना चाहो कर सकते हो, जितनी बार उस फंक्शन को कॉल करना चाहो कर सकते हो। तो दिस इज बेसिकली द फंक्शन इज। और फंक्शन आपके जो कोड होता है उसको ऑर्गेनाइज कर देता है, उसमें गलती के चांसेस नहीं रहते। ठीक है, अब फंक्शंस लिखते कैसे हैं? तो फंक्शंस कैसे लिखते हैं? पहले आप लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन लिखने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज होता है। फंक्शन कीवर्ड इज यूज्ड, फिर फंक्शन का नाम, और फिर राउंड ब्रैकेट्स। इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी लिखोगे, यानी आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, उस वेरिएबल को आप आगे जाके कहीं भी, अगर आप चाहते हो कि आपको जैसे नंबर्स डालने हैं, उसमें कुछ भी डालना है, तो आप डाल सकते हो। नेक्स्ट आप लगाते हो टाइप, कि भाई किस टाइप का ये फंक्शन है। वॉइड टाइप का फंक्शन का क्या मतलब है कि इसमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती, यानी ये फंक्शन कुछ भी वैल्यू वापस नहीं करेगा, बस आगे काम करता चला जाएगा, पीछे वापस नहीं जाएगा। जब आपने यहाँ वर्ड लगा दिया तो अब आप इसमें वापस जाने की कोई भी चीज नहीं लगा सकते, यानी आप इसमें रिटर्न नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट पुट रिटर्न ओवर हियर। फिर कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के बाद
कर्ली ब्रैकेट्स के बाद आप अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखो, जो भी आपको उस फंक्शन से काम कराना है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इफ एल्स, फॉर लूप, जो भी करवाना है वो उस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं। तो दिस इज बेसिकली सिंपली फंक्शंस आर। अब हमारे पास बहुत सारी तरह के फंक्शंस होते हैं, तो जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं? Basic functions in TypeScript are similar functions in JavaScript but with type notation. टाइप नोटेशन का क्या मतलब है कि उसमें ये टाइप भी लिखी होती है कि किस टाइप का काम हो रहा है, एक टाइप। सो फंक्शन ऐड, फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, और यहाँ मैंने इस ब्रैकेट में दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए नंबर टाइप के। क्या करा मैंने? दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए नंबर टाइप के। देन मैंने कर्ली राउंड ब्रैकेट्स क्लोज करके मैंने यहाँ पे फंक्शन की टाइप बता दी कि ये फंक्शन जब भी कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो नंबर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। देन कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने रिटर्न वैल्यू लिखी और a प्लस b कर दिया। इसका मतलब मेरा फंक्शन प्लस का फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जब भी मैं दो वैल्यूज ऐड करूंगी, दो वैल्यूज डालूंगी अपने फंक्शन में। जैसे मेरा फंक्शन जब भी मैं कॉल करूंगी उसमें मैं दो वैल्यूज डालूंगी, मैंने दो वैल्यूज ऊपर इनपुट के लिए रखी है डिक्लेरेशन। तो मैंने तो फिर क्या करेगा वो फंक्शन पीछे जाके जो मैंने आर्गुमेंट्स डालूंगी नंबर्स, वो पीछे पैरामीटर्स को जाके देगा। ये जो ये दो नंबर्स होते हैं ना, ये जो डिक्लेरेशन यहाँ होती है ना, पैरामीटर्स कहते हैं। और जो आप नीचे ने कॉल करके नंबर्स देंगे, कुछ भी मतलब देंगे, तो वो आर्ग्यूमेंट्स होंगे। वो आर्ग्यूमेंट्स इन पैरामीटर्स के पास जाएंगे और फिर जब पैरामीटर्स के पास चले गए तो इन्हें पता चल गया भाई ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। फिर ये नीचे आके ए और बी की वैल्यू को प्लस कर देगा और आपको आंसर दे देगा, आउटपुट कर देगा। और फंक्शन कॉल करने का क्या तरीका होता है? फंक्शन का नेम लिखो और राउंड ब्रैकेट्स में वैल्यूज लिख के कॉल कर दो। सिंपल इज दैट। Now let's try to implement this. We are talking about basic functions. मैंने एक फंक्शन बनाया जो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। नाम ऐसा होना चाहिए कि भाई समझ आए कि क्या काम कर रहा है। एक मैंने इसमें नंबर डिक्लेयर, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और एक बी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब मैं इसमें दो वेरिएबल्स इनपुट दे सकती हूँ। देन आई राइट, अब मैंने इसकी टाइप डिफाइन कर दी, किस टाइप में रिटर्न करेगा। सो इट विल रिटर्न a प्लस बी, a प्लस बी रिटर्न करेगा। अब सिंपली ऐसे बस आप फंक्शन लिख देते हो। और यस, वी कैन से वन मोर थिंग कि जब भी फंक्शन कॉल हो तो ये लाइन भी साथ लिखी हुई है, the value of addition is, sorry, multiplication is, और जो भी वैल्यू मैं इसमें इनपुट दूंगी वो मल्टीप्लाई होके जो हमें बताएगी, तो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। नाउ आई वांट टू कॉल द फंक्शन। अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन का नाम और राउंड ब्रैकेट्स। अब राउंड ब्रैकेट्स में हमने क्या क्या दिया था? a और b। अब वी विल राइट द नेम a एंड b। नंबर मतलब हम देंगे भाई कोई भी नंबर जो हम चाहते हैं प्लस करवाना, वो हम दे देंगे। लेकिन अब अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी तो मुझे इसका आउटपुट नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ प्रिंट भी तो करना है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले से एक वेरिएबल में सेव करते हैं। लेट रिजल्ट वेरिएबल कर लेते हैं सेव, इक्वल्स टू,
मैंने रिजल्ट वेरिएबल में से सेव कर दिया। अब मैं इसे कहीं भी चाहूं तो प्रिंट करवा सकती हूँ। Now let me just try to print this. TSC and node main.js. So this is how we will print the function. So it just print the value of multiplication is 15. तो मैंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया, उसका नाम रखा और उसमें दो वैल्यूज दे दी। क्या नीचे आके जब भी मैं डालूंगी तो दो वैल्यूज डालूंगी, ठीक है। फिर मैंने उसकी टाइप बता दी, नंबर टाइप में ये वैल्यू को रिटर्न करेगा, और बोला कि जब भी मैं फंक्शन कॉल करूं तो ये जरूर लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज, और नीचे फिर मल्टीप्लाई करे और रिटर्न कर दे वैल्यू। Then I just call the function and write two numbers जिसको मल्टीप्लाई करवाना चाहती हूँ, उसे मैंने एक वेरिएबल में सेव करा और प्रिंट कर दिया। That is so simple as basic functions are, okay?